दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट, और उसके अलावा मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइंस को देख लेते हैं। मैन ड्रैग्ड ऑन कार्स बोनेट आफ्टर स्कफल। दोस्तों ड्रैग का मतलब होता है घसीटना और स्कफल का मतलब होता है हाथापाई या झगड़ा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मैन ड्रैग्ड ऑन कार्स बोनट, एक व्यक्ति को कार के बोनट पर घसीटा गया। ऑन कार्स बोनट आफ्टर स्कफल मतलब कि हाथापाई के बाद। अ 19-year-old ड्रोव फॉर हाफ अ किलोमीटर अरेस्टेड। और इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक 19 वर्षीय व्यक्ति ने कार को चलाया, ड्रॉव फॉर हाफ ए किलोमीटर, करीब आधा किलोमीटर, अरेस्टेड और अरेस्ट कर लिया गया। तो चलिए दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनें, और अगर आपको लगता है कोई वर्ड आपके काम का है तो आप उसे ज़रूर नोट करें। डेज आफ्टर द कंझावला हिट एंड रन केस इन विच अ वुमेन वॉज ड्रैग्ड सेवरल किलोमीटर्स। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि कई दिनों के बाद जो कंझावला केस था, जिसमें एक कंझावला का हिट एंड रन केस था जिसमें एक महिला को घसीटा गया था, वॉज ड्रैग्ड सेवरल किलोमीटर मतलब कई किलोमीटर, बाय अ व्हीकल, एक व्हीकल के द्वारा, दैट हिटर जिसने उसे टक्कर मारी थी, अ मैन वॉज ड्रैग्ड एक व्यक्ति को घसीटा गया, ऑन अ कार्स बोनट एक कार के बोनट पर, फॉर अबाउट हाफ अ किलोमीटर्स, फॉर अबाउट हाफ ए किलोमीटर, करीब आधा किलोमीटर, इन वेस्ट दिल्लीज रजौरी गार्डन, वेस्ट दिल्ली के रजौरी गार्डन में, ऑन थर्सडे मतलब कि बृहस्पतिवार को। आगे देखिए, डिस्क्राइबिंग इट एज अ केस ऑफ रोड रेज। दोस्तों डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है वर्णन करते हुए, और रोड रेज का मतलब क्या होता है? सड़क पर हिंसक व्यवहार करने को रोड रेज कहते हैं। जो सड़क पर हिंसक व्यवहार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? रोड रेज। वैसे रेज का मतलब रोष या आक्रोश या गुस्सा भी होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? डिस्क्राइबिंग इट एज अ केस ऑफ रोड रेज मतलब इस केस को एक रोड रेज का केस वर्णित करते हुए पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है ड्राइवर को, 19-year-old कॉलेज स्टूडेंट, जो एक 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट है, ईशांत सपोलिया नाम दिया हुआ है यहाँ पर, ईशांत सपोलिया, अ रेजिडेंट ऑफ गाजियाबाद। अ रेजिडेंट ऑफ गाजियाबाद मतलब एक गाजियाबाद का निवासी। आगे देखिए दोस्तों, ऑन जनवरी 12 मतलब कि 12 जनवरी को, ऑन जनवरी 12 पुलिस वर इन्फॉर्म मतलब पुलिस को सूचित किया गया, बाय द कंट्रोल रूम के द्वारा, अबाउट अ क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है दोस्तों झगड़ा। अबाउट ए क्वेरल मतलब क्वेरल के बारे में सूचित किया गया पुलिस को, ऑन रिंग रोड पर, इन रजौरी गार्डन में, डीसीपी वेस्ट घनश्याम बंसल सेड, डीसीपी घनश्याम बंसल ने कहा, ड्यूरिंग द इंक्वायरी के दौरान, द कॉप्स लर्नड। दोस्तों लर्न का मतलब याद करना भी होता है, और लर्न का मतलब पता चलना भी होता है, और इसका मतलब सीखना भी होता है। तो इसके कई मतलब होते हैं। कॉप्स लर्न मतलब कि कॉप्स को पता चला, दैट की कॉप्स लर्न मतलब पुलिस को पता चला, दैट की अ मैन नेम्ड जयप्रकाश, एक व्यक्ति जिसका नाम जयप्रकाश, वॉज ड्राइविंग टू वेस्ट दिल्ली, वो वेस्ट दिल्ली की तरफ ड्राइव कर रहा था, टू मीट अ फ्रेंड, एक दोस्त से मिलने के लिए। आगे देखिए, टू मीट अ फ्रेंड हरविंदर सिंह कोहली, जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है हरविंदर सिंह कोहली, एट अ ट्रैफिक जंक्शन, एक ट्रैफिक जंक्शन पर, इन रजौरी गार्डन में, व्हेन सपोलियास कार डिड नॉट मूव, जब वो जो इसमें नाम दिया हुआ है जो सपोलिया की कार थी वो मूव नहीं हुई मतलब कि नहीं हिली, डिस्पाइट द ट्रैफिक लाइट टर्निंग ग्रीन, मतलब कि ट्रैफिक लाइट के ग्रीन हो जाने के बावजूद भी जब उसकी कार नहीं हिली, प्रकाश ब्ल्यू द हॉर्न अग्रेसिवली। दोस्तों ये जो वर्ड है अग्रेसिवली, ये इसका मतलब होता है आक्रामक रूप से, और ये एक एडवर्ब है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ly आता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया की विशेषता को बताए। तो यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब हुआ? प्रकाश ब्ल्यू द हॉर्न अग्रेसिवली। और दोस्तों ये ब्लो की सेकंड फॉर्म है, इसको ब्लू कहते हैं। इसका मतलब प्रकाश ने हॉर्न बजाया अग्रेसिवली मतलब काफ़ी आक्रामक रूप से। आगे देखिए, देयर वॉज सम आर्गूमेंट मतलब वहाँ कुछ आर्गूमेंट हुआ, देयर वॉज सम आर्गूमेंट बिटवीन सपोलिया एंड प्रकाश, सपोलिया और प्रकाश के बीच में, एट द रेड लाइट मतलब रेड लाइट पर,
लेटर मतलब बाद में, प्रकाश ओवरटुक द अदर व्हीकल। दोस्तों ओवरटेक की सेकंड फॉर्म है ओवरटुक, इसका मतलब होता है किसी गाड़ी से आगे निकल जाना। तो इस लाइन का क्या मतलब है, लेटर बाद में, प्रकाश ओवरटुक द अदर व्हीकल, प्रकाश ने दूसरा जो व्हीकल था दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। सेकंड फॉर्म है ओवरटुक मतलब कर लिया। दिस एंगर्ड द टीनेजर, तो क्या हुआ, एंगर का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। दिस एंगर्ड द टीनेजर, जिसने उस टीनेजर को, टीनेजर का मतलब होता है किशोर, उस किशोर को गुस्सा दिला दिया। हु एडवांस्ड मतलब जो आगे आ गया, एंड स्टॉप्ड हिज कार, और अपनी कार को रोक लिया, इन फ्रंट ऑफ प्रकाश व्हीकल, प्रकाश की गाड़ी के सामने। आगे देखिए, बोथ द मैन, बोथ द मैन मतलब दोनों व्यक्ति, वो द मैन गॉट आउट ऑफ देयर कार्स, वो अपनी कारों से बाहर आए, एंड द हीटेड आर्गूमेंट, और जो वो हीटेड आर्गूमेंट था मतलब गर्मी वाला आर्गूमेंट मतलब बहस थी, गर्मा गर्म बहस, सून टर्न इनटू अ फिजिकल स्कफल, और वो किस में बदल गई, जो वो आर्गूमेंट था वो किस में बदल गया, इनटू अ फिजिकल स्कफल। स्कफल का मतलब होता है हाथापाई, फिजिकल मतलब शारीरिक, मतलब वो शारीरिक हाथापाई में बदल गया। आगे देखिए दोस्तों, कोहली हु वॉज नियर द स्पॉट, तो इसका क्या मतलब, स्पॉट का मतलब होता है घटना स्थल, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोहली। और दोस्तों हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। जो यहाँ पर हु प्रयोग किया जा रहा है वो इस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है जो कोहली नाम दिया हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस लाइन का क्या मतलब है, कोहली हु वॉज नियर द स्पॉट, कोहली जो इस मतलब कि घटना स्थल के नज़दीक था, अराइव्ड वो भी अराइव्ड मतलब आ गया, एंड ज्वाइंड इन द मिली, मिली का मतलब है हंगामा, और वो हंगामे में शामिल हो गया, ज्वाइंड इन द मिली। ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ था, इन फ्रंट ऑफ द कार, कार के सामने। अ पुलिस ऑफिसर रिवील्ड, एक पुलिस ऑफिसर ने जाहिर किया, रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को जाहिर करना, किसी चीज़ का राज खोलना, तो ये सेकंड फॉर्म है। अ पुलिस ऑफिसर रिवील्ड मतलब एक पुलिस अधिकारी ने इस चीज़ को जाहिर किया। ईशांत आस्क्ड हिम टू मूव आउट ऑफिस, तो ईशांत ने उसको क्या, लाइन इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ईशांत आस्क्ड हिम टू मूव आउट ऑफ हिज, ईशांत ने उसके सामने से उसे हट जाने को कहा, बट लेकिन, ही डिड नॉट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आगे देखिए, बट ही डिड नॉट, उसने ऐसा नहीं किया। ईशांत देन ड्रॉव अवे, ये ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, ड्रॉव अवे, वो उसने मतलब गाड़ी चलाई, ड्रॉव अवे विथ कोहली, कोहली के साथ, हैंगिंग ऑन फॉर लाइफ मतलब हैंगिंग का मतलब लटके हुए होना, कोहली हैंगिंग ऑन फॉर लाइफ, जो कि अपने जीवन अपने प्राणों के लिए लटका हुआ था, ऑन द बोनट, बोनट पर। आगे देखिए, अराउंड हाफ अ किलोमीटर अवे, इसका क्या मतलब हुआ कि आधा किलोमीटर के दूर, सपोलिया सडनली ब्रेक, जो सपोलिया ने अचानक ब्रेक लगाए, एंड थ्रू, दोस्तों ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब फेंकना, थ्रो की सेकंड फॉर्म है, इसको थ्रू बोलते हैं, एंड थ्रू कोहली, और कोहली को फेंक दिया, थ्रू कोहली डाउन, नीचे फेंक दिया, फ्रॉम द बोनेट, बोनट से। आगे देखिए, ही देन ड्रोव अवे, और उसके बाद वो ड्रोव, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, ड्रोव अवे, और वो ड्रोव मतलब वो गाड़ी चला के आगे चला गया, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव, उसने गाड़ी चला के आगे चला गया वो। आगे देखिए, ड्यूरिंग द इंक्वायरी, मतलब कि जांच के दौरान, ड्यूरिंग द इंक्वायरी, इंक्वायरिंग के दौरान, कॉप्स स्कैंड सीसीटीवी कैमराज, जो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, स्कैन होता है खंगालना, सीसीटीवी कैमराज। अ रिकॉर्डिंग ऑफ द इंसिडेंट शोज, मतलब एक इस घटना की जो एक रिकॉर्डिंग है वो दिखाती है, द मैन व्यक्ति, लाइंग ऑन द बोनट, मतलब बोनट पर पड़ा हुआ है, लाइंग का मतलब होता है पड़ा हुआ होना, बोनट पर पड़ा हुआ है, ऑफ द वाइट कार, ऑफ द वाइट कार मतलब वाइट कार के बोनट पर, ऑन द बोनट ऑफ द वाइट कार, वाइट कार के बोनट पर पड़ा हुआ है। मूविंग ऑन अ बिजी रोड, जो मूव कर रही है मतलब चल रही है, ऑन अ बिजी रोड मतलब व्यस्त रोड पर। आगे देखिए, पुलिस अरेस्टेड द फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एक मतलब पहले फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, एंड सीज्ड हिज कार, सीज का मतलब होता है दोस्तों जब्त कर लेना, एंड सीज्ड हिज कार मतलब उसकी कार को जब्त कर लिया। दे आर ऑल्सो प्रोबिंग वॉट रोल हिज फैमिली मेम्बर्स, वो और क्या क्या हुआ इसमें आगे, दे आर ऑल्सो प्रोबिंग, वो इस चीज़ की भी जांच कर रहे हैं, व्हाट रोल हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके परिवार का क्या भूमिका थी। हु आर सस्पेक्टेड, मतलब जिन पे शक किया जाता है, हु आर सस्पेक्टेड टू हैव बीन इन द कार, टू हैव बीन इन द कार मतलब कार में होने का, एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, घटना के समय। प्लेड इन द क्राइम, प्लेड इन द क्राइम कि उन्होंने क्या भूमिका अदा की इस क्राइम में, प्लेड इन द क्राइम मतलब इस अपराध में। आगे देखिए,
बोथ कोहली एंड सपोलिया, दोनों कोहली एंड सपोलिया सस्टेन्ड माइनर इंजरीज, मतलब उन दोनों को हल्की चोटें आई, एंड वर टेकन टू हॉस्पिटल, और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब जांच के लिए, फॉर एग्जामिनेशन। पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस, पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है अगेंस्ट द 19-year-old सपोलिया, 19 साल के अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध या खिलाफ, अगेंस्ट द 19-year-old सपोलिया, 19 साल के सपोलिया के खिलाफ, अंडर द इंडियन पीनल कोड, अंडर मतलब इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, कोड सेक्शन 279 रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, 323 punishment for voluntarily causing hurt, 341 punishment for wrongful restraint, and 34 acts done by several persons in furtherance of common intention। आगे देखिए दोस्तों, द स्विफ्ट कार इन्वॉल्व, जो स्विफ्ट कार जो इन्वॉल्व थी, शामिल थी इन द इंसिडेंट मतलब घटना में, हैज़ बीन टेकन, उसे ले लिया गया है, हैज़ बीन टेकन इनटू पुलिस पोजीशन, उसे पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब आगे की जांच के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो अभी मैंने आपके सामने ट्रांसलेट की है। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच, बाय।